हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसके सभी वर्टाइसिस पर चार्ज कितना है, दैट इज Q। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ कितनी कंसीडर करनी है, दैट इज L। सो यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ क्या है, L। एंड वर्टाइसिस पर चार्ज कितना कंसीडर करना है, दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q। B पर भी चार्ज कितना होगा, दैट इज Q2 इज इक्वल टू Q। एंड C पर चार्ज कितना कंसीडर करने के लिए कहा है, दैट इज Q3 इज इक्वल टू Q। आगे हमें फाइंड करने के लिए कहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। एंड चार्ज Q का नेचर एंड स्मॉल q का नेचर दोनों की साइन क्या कंसीडर करनी है, सेम साइन कंसीडर करनी है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर हमें प्लस Q जितना चार्ज कंसीडर करना है। एंड स्मॉल q अगर पॉजिटिव है सो कैपिटल Q की साइन भी हमें पॉजिटिव कंसीडर करने के लिए कहा है। अगर स्मॉल q नेगेटिव है तो कैपिटल Q की भी साइन क्या होगी, नेगेटिव। हमें फाइंड करना है इस Q पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, वो हमें एग्जैक्टली फाइंड करना है। सो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्ज हो, फॉर एग्जांपल एक चार्ज है Q, सेकंड चार्ज है कैपिटल Q, उसके बीच में अगर हमें फोर्स फाइंड करना हो तो हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं। दैट इज F इज इक्वल टू K Q Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच का अगर डिस्टेंस है r। सिमिलरली यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, ये जो Q चार्ज है उसकी वजह से इस कैपिटल Q पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। सो ए पॉजिटिव है तो यहां पर कैपिटल Q भी क्या है, पॉजिटिव। सो स्मॉल q कैपिटल Q पर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सिव फोर्स। दैट मींस इस फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, A से O। सो A से O फॉर एग्जांपल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, दैट इज F1। सिमिलरली B पर चार्ज क्या है, स्मॉल q, O पर चार्ज क्या है, कैपिटल Q। सो हमें इस चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हमें फाइंड करना है। सो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दैट मीन स्मॉल q कैपिटल Q को इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। सो अगेन रिपल्सिव फोर्स होगा। सो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, B से O। फॉर एग्जाम्पल वो फोर्स कितना है, दैट इज F2। सिमिलरली C पर जो चार्ज है Q एंड यहां पर जो कैपिटल Q है वो अगेन दोनों पॉजिटिव है। दैट मींस ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हमें इस कैपिटल Q पर का फोर्स फाइंड करना है। दैट मींस ए Q इस कैपिटल Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, C से O। फॉर एग्जाम्पल वो फोर्स कितना कंसिडर कर लो, दैट इज F3। अब हमें फाइंड करना है इस Q पर टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा। सो बेसिकली आगे हमने देखा अगर टू चार्ज सिस्टम कंसीडर कर लो सो ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज K Q Q बाय आर स्क्वायर। दैट मींस अगर हमें F2 फाइंड करना है, दैट मींस हमें फाइंड क्या करना होगा, B से O का डिस्टेंस। वो दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना होगा। मान लीजिए कि ए डिस्टेंस में कितना कंसीडर कर रहा हूं, R जितना डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं और यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो यहां पर जो एंगल क्रिएट होगा, कंप्लीट एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। सो ए एंगल कितना होगा, हाफ, दैट इज 30 डिग्री। सो अगेन मैं यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं। हम ट्राइंगल यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं BO। मान लीजिए कि पॉइंट का नाम मैं कंसीडर कर लेता हूं M। सो यहां पर एक ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज BOM। और एक कौन सा ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर जो एंगल था वो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, दैट इज 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉल q से कैपिटल Q का डिस्टेंस, बिकॉज हमें इक्वेशन यूज करना होगा K Q Q बाय आर स्क्वायर। सो हमें स्मॉल q से कैपिटल Q का डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लीजिए कि वो डिस्टेंस कितना है, R। एंड यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो साइड हमें दी गई है L। सो ए BM की डायमेंशन क्या होगी, दैट इज L बाय 2।
सो यहां पर BM की जगह पर हम क्या रख देंगे, दैट इज L/2। अब हमें R फाइंड करना है, सो कौन सा एंगल यूज करना होगा, दैट इज cos 30, बिकॉज हमें इस साइड पता है BM, R हमें फाइंड करना है। सो cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज BM एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज R। सो cos 30 इज इक्वल टू BM बाय R। सो हमें R फाइंड करना है, सो R को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो R इज इक्वल टू BM अपॉन cos 30। देन हमें पता है cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 दैट इज √3/2 एंड BM हमें कितना दिया गया है, दैट इज L/2। सो BM की जगह पर L/2 एंड cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज √3/2। अब यहां पर 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्लियर। सो आंसर कितना रिमेनिंग रहा, R इज इक्वल टू L/√3। So R is equal to L/√3। So R की वैल्यू यहां पर हमें कितनी मिल गई, दैट इज L/√3। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं F1, F2 एंड F3, बिकॉज यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जितना BO होगा उतना ही क्या होगा, AO। सो AO अगेन R एंड उतना ही क्या होगा, CO, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो AB हम कितना कंसिडर कर लेंगे, दैट इज R। और R की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, सो R की वैल्यू हमें क्या मिली, दैट इज L/√3। सो हम इजीली F1, F2, F3 फाइंड कर सकते हैं। F1 का मीनिंग क्या था, दैट इज फोर्स F1 ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल चार्ज Q। सो फोर्स F1 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q, दैट इज F1 इज इक्वल टू, हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, कूलम्स लॉ का, दैट इज K। चार्ज कितना है, दैट इज कैपिटल Q, अगेन सेकेंड चार्ज कितना है, दैट इज स्मॉल q, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना कंसिडर किया है, दैट इज r, सो r स्क्वायर। सो k q q बाय r स्क्वायर, k की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, दैट इज 1/4πε0 q q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड r की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, दैट इज L/√3। सो R स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज L²/3। सो यहां पर हम रख देंगे L²/3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 3/4πε0 q q डिवाइडेड बाय L²। सिमिलरली हम F2 फाइंड कर सकते हैं। यहां पर F2 का मीनिंग क्या होगा, फोर्स F2 ऑन कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज स्मॉल q। अगेन हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, कूलम्स लॉ का, और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, r। सो F2 कितना होगा, दैट इज अगेन k q q बाय r स्क्वायर। सो चार्ज भी सेम है एंड डिस्टेंस भी सेम है। सो अगेन वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, दैट इज 3/4πε0 q q डिवाइडेड बाय L²। नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे फोर्स F3 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q। अगेन F3 के लिए भी डिस्टेंस कितना है, दैट इज r, चार्ज की वैल्यू भी क्या है, दैट इज कैपिटल Q एंड स्मॉल q। सो फोर्स F3 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q अगेन कितना बन जाएगा, दैट इज 3/4πε0 q q डिवाइडेड बाय L²। यहां पर हम एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पर टोटल कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, F1, F2, F3। सो उसका हम अलग से एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहां पर इस पॉइंट पर टोटल कितने फोर्स हो रहे हैं, एक फोर्स एक्ट हो रहा है F1, दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है F2 एंड थर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज F3। सो यहां पर हमने 3 फोर्स इंडिकेट कर दिए हैं। अगर एक ही पॉइंट पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो हम उसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम, और उसके लिए हमें ए एंगल पता होना चाहिए। सो यहां पर एंगल कितना है, 30 डिग्री। सो ए एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। सो 30 + 30 दैट इज 60 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल रूल ए एंगल कितना होना चाहिए, 120।
अगर ए 120 है तो इसका ए ऑपोजिट एंगल हुआ तो ए भी एंगल कितना हो जाएगा 120। दैट मींस F2 एंड F3 के बीच में यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा 120 डिग्री। मान लीजिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, दैट इज R। क्लियर? सो हमें इस R की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने आगे देखा F1 की वैल्यू क्या थी, दैट इज 3/4πε0 Q बाई L स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है F1, दैट इज अलोंग ए से O। सो हम यहां पर डायरेक्शन भी साथ में इंडिकेट कर देंगे अलोंग AO। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड किया, फोर्स F2, उसकी डायरेक्शन क्या मिली हमें, F2 की डायरेक्शन क्या मिली, B से O की डायरेक्शन। दैट मींस यहां पर हम लिख सकते हैं अलोंग BO। एंड F3 के लिए डायरेक्शन क्या होगी, F3 के लिए डायरेक्शन होगी अलोंग CO। सो F3 की डायरेक्शन क्या मिलेगी, दैट इज अलोंग CO। सो यहां पर आप देख सकते हो कि जो तीन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज 3/4πε0 Q बाई L स्क्वायर। सो यहां पर हम लिख सकते हैं हियर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F, बिकॉज तीन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सो F2 इज इक्वल टू हम क्या कंसिडर कर सकते हैं F, F3 इज इक्वल टू हम क्या कंसिडर कर सकते हैं F। हमने क्या किया है कि इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है, सिमिलरली इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। दैट मींस इसका डायगोनल हमें क्या देगा, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू देगा। तो रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम हम कैसे फाइंड करते थे, दैट इज R इज इक्वल टू √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। यहां पर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज F, एंड दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 120। सो यहां पर हम P की जगह पर क्या रख देंगे, दैट इज F। सो F², Q की जगह पर भी क्या आएगा, दैट इज F। सो F² प्लस 2 P की जगह पर F, Q की जगह पर F, एंड दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 120। सो cos 120। अब cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको यूनिट सर्कल पता है, दैट इज cos 120। सो cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 30, 90 मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 प्लस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, दैट इज माइनस। अब 90 है, दैट मीन्स फंक्शन चेंज होगा, सो cos का क्या बन जाएगा, दैट इज साइन। सो साइन 30। सो cos 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज -1/2। सो यहां पर F² प्लस F² कितना बन गया, दैट इज 2F² प्लस 2FF, दैट इज अगेन 2F², cos 120 दैट इज -1/2। सो 2 कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस, सो √2F² माइनस F²। सो कितना रिमेनिंग रहा, दैट इज F²। अगेन रिजल्टेंट फोर्स भी कितना मिल गया, दैट इज F। क्लियर? सो F ऑलरेडी हमें पता है, F की वैल्यू कितनी थी, दैट इज ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, दैट इज 3/4πε0 Q बाई L स्क्वायर। सो F भी कितना आया, दैट इज 3QQ डिवाइडेड बाय 4πε0 L स्क्वायर। सो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स हमें कितना मिल गया, दैट इज F। F1 भी हमें कितना मिला है, दैट इज अगेन F। आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट R है एंड यहां पर जो F1 फोर्स है वो एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। सो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो Q पर जितना फोर्स लगेगा वो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज 0। Therefore, the total force on capital Q that is equal to the F1 plus F2 plus F3 according to superposition principle. So, therefore, the total force on Q that is F1 plus F2 plus F3. F2 एंड F3 का रिजल्टेंट फोर्स क्या था, दैट इज R। सो F2 प्लस F3 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, दैट इज R। सो F1 प्लस R। क्लियर? अब F1 की वैल्यू एंड R की वैल्यू क्या थी, दैट इज सेम, मैग्नीट्यूड क्या था, इक्वल, एंड दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। सो हम R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, -F1। सो F1
आर की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस F1. सो F1 माइनस F1 दैट इज 0. सो टोटल फोर्स ऑन Q दैट इज 0. या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द टोटल फोर्स ऑन कैपिटल Q. अगर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर ले, यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं आर कैप, तो उसका ऑपोजिट वाला यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस आर कैप. सो यहां पर हम फाइंड कर सकते हैं टोटल फोर्स ऑन क्यू दैट इज 3k बाय एल स्क्वायर आर कैप प्लस 3k बाय एल स्क्वायर माइनस आर कैप, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. सो एक डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, तो उसका ऑपोजिट यूनिट वेक्टर हमें माइनस कंसीडर करना है. सो यहां पर टोटल फोर्स ऑन क्यू अगेन कितना आ जाएगा, दैट इज 0. सो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.